गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रभावी कहानी है। शब्दों की असली ताकत है। और इस कहानी को सुनने से पहले ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। कहानी धैर्य की जीत, भिक्षु और लंबा उपवास। तो आइए हम आपको ये कहानी बताते हैं। एक समय की बात है। बुद्ध के कुछ शिष्य घोर तप और साधना करते हुए वन में रहते थे। उनमें से एक भिक्षु विशेष रूप से बहुत कठोर तपस्या करने में विश्वास करता था। वह भिक्षु कई दिनों तक अन्न जल का त्याग कर केवल ध्यान में लीन रहता। उसका शरीर दुर्बल हो गया, चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसका मन भीतर ही भीतर इस तपस्या पर गर्व महसूस करता। एक दिन वह भिक्षु बुद्ध के पास पहुंचा। उसने नम्र होकर कहा, भगवान, मैंने लंबे समय से कठोर उपवास किया है, क्या मुझे अब ध्यान में सिद्धि प्राप्त होगी? बुद्ध ने उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखा और शांत स्वर में बोले, भिक्षु, सिद्धि का मार्ग केवल कठोर उपवास या शरीर को कष्ट देने में नहीं है। जैसे वीणा का तार बहुत कसने पर टूट जाता है और ढीला छोड़ देने पर स्वर नहीं देता, वैसे ही साधना में संतुलन आवश्यक है। भिक्षु ने विनम्रतापूर्वक पूछा, भगवान, फिर सच्ची साधना कैसी हो? बुद्ध ने समझाया, धैर्य और संयम से साधना करनी चाहिए। न शरीर को अधिक सुख देना उचित है, न अधिक कष्ट। मध्यम मार्ग ही सच्चे ज्ञान का मार्ग है। इन वचनों ने भिक्षु का अभिमान तोड़ा और उसे वास्तविक साधना का अर्थ समझ आया। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और संकल्प लिया कि अब वह धैर्य और संतुलन के साथ साधना करेगा। प्रेरणा। धैर्य और संतुलन से किया गया प्रयास ही सच्ची सफलता देता है। केवल कठोरता या अधैर्य से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। भिक्षु ने बुद्ध की बात सुन तो ली थी, लेकिन मन में अभी भी थोड़ी उलझन बाकी थी। उसने सोचा, मैंने इतने दिन भूखा रहकर कष्ट सहा, क्या यह सब व्यर्थ हो गया? बुद्ध ने भिक्षु के मन को पढ़ लिया। वे मुस्कुराए और बोले, भिक्षु, यह सोचो मत कि तुम्हारा उपवास व्यर्थ गया। तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं होता, पर यदि वह अज्ञान से किया जाए तो लक्ष्य तक नहीं पहुंचाता। जैसे किसी ने गलत दिशा में बहुत दूर तक चल लिया, उसका चलना व्यर्थ नहीं है, क्योंकि उस यात्रा ने उसे अनुभव दिया। अब उसे सही मार्ग मिल गया है। भिक्षु की आंखों में चमक आ गई। उसने समझा कि उसका धैर्य ही उसकी शक्ति है, पर उसे बुद्धिमत्ता से जोड़ना आवश्यक है। कुछ दिन बाद वही भिक्षु संतुलित आहार लेने लगा। वह ध्यान में बैठता और अपने श्वास पर ध्यान करता। पहले की तरह शरीर कष्ट से कांपता नहीं था, मन भी अधिक स्थिर होता गया। धीरे धीरे उसकी साधना में गहराई आई। अब उसे अहंकार नहीं था कि मैं सबसे कठोर तपस्वी हूं, बल्कि वह विनम्र होकर हर भिक्षु के साथ साधना करता। एक दिन बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, देखो, यह भिक्षु पहले कठोर उपवास करता था और सोचता था कि केवल कष्ट से ज्ञान मिलेगा, लेकिन अब इसने सीखा है कि सच्चा धैर्य वही है जो संतुलन के साथ हो। यही मध्यम मार्ग है, यही विजय का मार्ग है। भिक्षु ने झुककर बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और भावुक होकर बोला, भगवान, मैंने आज समझा कि धैर्य केवल भूखा रहने में नहीं, बल्कि संयम और मध्यम मार्ग पर टिके रहने में है। यही मेरी जीत है। सीख, सच्ची जीत कठोर तप या कष्ट में नहीं, बल्कि धैर्य और संतुलन में है। भिक्षु ने बुद्ध के उपदेश को सुनकर अपने मन में ठान लिया कि अब वह केवल कठोर उपवास से साधना नहीं करेगा। उसने धीरे धीरे संयमित आहार लेना शुरू किया। जब शरीर को पोषण मिला तो उसका मन भी स्थिर होने लगा। जहां पहले ध्यान में उसका मन भटकता और शरीर कांपता रहता था, अब वही साधना सहज और गहरी होती चली गई। उसके भीतर एक नई शांति उतरने लगी। वह अब न तो अपनी तपस्या पर गर्व करता, न ही दूसरों से स्वयं को श्रेष्ठ समझता। दिन बीतते गए। उस भिक्षु का चेहरा अब तेज से दमकने लगा। उसकी आंखों में विनम्रता और करुणा आ गई। एक दिन जब बुद्ध सभी भिक्षुओं के साथ बैठे थे, तो उन्होंने उस भिक्षु की ओर संकेत करके कहा, देखो, यह वही भिक्षु है जो पहले सोचता था कि कठोर उपवास से ज्ञान मिलेगा, परंतु अब उसने समझा है कि धैर्य का अर्थ केवल सहना नहीं, बल्कि सही मार्ग पर टिके रहना है। यही मध्यम मार्ग है, यही सच्चा विजय पथ है। सभी भिक्षु प्रभावित हुए, और वह भिक्षु जो कभी अपने उपवास पर अभिमान करता था, अब अत्यंत विनम्र होकर बोला, भगवान, मैंने अपनी भूल समझ ली। अब मैं जानता हूं कि धैर्य का असली स्वरूप शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि संयम और संतुलन में साधना करना है। यही मेरी जीत है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भिक्षु, जिसने धैर्य और संतुलन पा लिया, उसने स्वयं पर विजय पा ली, और जिसने स्वयं को जीत लिया,
उसके लिए संसार में कोई पराजय शेष नहीं रहती। उस दिन से वह भिक्षु सभी के लिए उदाहरण बन गया। उसका जीवन यह सिखाने लगा कि कठोरता से नहीं, अहंकार से नहीं, बल्कि संतुलन और धैर्य से ही सच्चा ज्ञान और सच्ची शांति मिलती है। प्रेरणा धैर्य का अर्थ सिर्फ कष्ट सहना नहीं, बल्कि सही मार्ग पर स्थिर बने रहना है। यही है असली विजय। मैं इस कथा को और आगे बढ़ाता हूं ताकि इसका प्रवाह लंबा और गहरा बने। उस भिक्षु ने जब बुद्ध से संतुलन और धैर्य का संदेश पाया, तब से उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह पहले जैसा कठोर और अभिमानी साधक नहीं रहा। उसके भीतर करुणा, नम्रता और सहनशीलता का संचार होने लगा। धीरे धीरे वह भिक्षु गांव-गांव जाकर लोगों को समझाने लगा कि साधना केवल तपस्या या उपवास का नाम नहीं है। वह कहता, जैसे शरीर को अन्न चाहिए, वैसे ही आत्मा को भी शांति चाहिए। शरीर को अनावश्यक कष्ट देना ज्ञान का मार्ग नहीं है। सही मार्ग वह है जिसमें संतुलन और धैर्य हो। लोग उसकी बातों से प्रभावित होते। कई गृहस्थ उसके पास आकर पूछते, भंते, हम गृहस्थ जीवन में हैं, हमारे लिए धैर्य का क्या महत्व है? वह भिक्षु मुस्कुराकर कहता, धैर्य केवल जंगल में साधना करने वालों के लिए नहीं, यह तो हर जीवन का आभूषण है। जब घर में विवाद हो तो धैर्य से शांत रहना ही साधना है। जब कठिनाई आए तो संयम और धैर्य से टिके रहना ही विजय है। और जब प्रलोभन सामने आए तो धैर्य से अपने मन को नियंत्रित करना ही सच्चा उपवास है। धीरे धीरे उसकी बातें लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने लगीं। गांव के लोग पहले क्रोध और असहिष्णुता से भरे रहते थे, लेकिन अब उनमें शांति और संयम आने लगा। कुछ समय बाद बुद्ध ने देखा कि वही भिक्षु जो कभी केवल कठोर उपवास का अभ्यास करता था, अब लोगों को धैर्य और मध्यम मार्ग का संदेश दे रहा है। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, देखो, यही है साधना का चमत्कार। जिसने स्वयं सीखा वही औरों को भी प्रकाश देता है। जैसे दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, वैसे ही साधक भी अनुभव से दूसरों को राह दिखाता है। भिक्षु के हृदय में गहरी कृतज्ञता उमड़ी। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, यदि आपने मुझे धैर्य का सच्चा स्वरूप न दिखाया होता तो मैं जीवन भर तपस्या में उलझा रहता। अब मैं जानता हूं कि संयमित जीवन ही वास्तविक विजय है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, भिक्षु, धैर्य वह दीपक है जो जीवन की हर अंधेरी राह को रोशन करता है। जिसने धैर्य सीख लिया, उसने जग जीत लिया। सीख कठोरता में नहीं, बल्कि धैर्य और संतुलन में ही सच्ची साधना और विजय छिपी है। समय बीतता गया। वह भिक्षु अब पहले से कहीं अधिक शांत और सौम्य हो चुका था। एक दिन मठ में कुछ नए भिक्षु आए। वे अभी साधना के प्रारंभिक चरण में थे और सोचते थे कि जितना अधिक कठिन तप करेंगे, उतना शीघ्र ज्ञान प्राप्त होगा। उन्होंने उस भिक्षु को देखा जो अब स्वस्थ और संतुलित आहार लेकर ध्यान करता था। उनमें से एक ने तिरस्कार करते हुए कहा, यह भिक्षु तो विलासी हो गया है, अब साधना कहां? साधना तो तप और उपवास में है। दूसरे ने भी कहा, हाँ, यदि हम सच में ज्ञान पाना चाहते हैं तो हमें कठोर तप करना चाहिए, भोजन और आराम त्याग देना चाहिए। उनकी बातें सुनकर वह अनुभवी भिक्षु मुस्कुराया। उसने धैर्य से उत्तर दिया, भाइयों, मैंने भी कभी ऐसा ही सोचा था। मैंने लंबे समय तक उपवास किया, परंतु मेरा शरीर टूट गया और मन अस्थिर हो गया। तब बुद्ध ने मुझे समझाया कि साधना केवल कष्ट में नहीं, बल्कि संतुलन में है। नए भिक्षु हंस पड़े, क्या ज्ञान इतना सरल है? अगर आराम से भोजन करके, ध्यान करके ज्ञान मिल जाए तो सब साधारण लोग ही बुद्ध हो जाएं। भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, ज्ञान सरल है, पर उसे पाना कठिन है। कठिनाई भूख सहने में नहीं, बल्कि अपने मन को वश में करने में है। भूखा रहकर भी मन में अभिमान हो सकता है, पर धैर्य और संयम से साधना करने पर मन निर्मल हो जाता है। उन नए भिक्षुओं ने यह बात सुनी, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। वे अपनी कठोर तपस्या में जुट गए। कुछ दिन बीते, उनका शरीर दुर्बल हो गया, आंखों में थकान और चेहरे पर निराशा दिखने लगी। तभी बुद्ध ने उन्हें देखा और स्नेह से पूछा, भिक्षुओं, तुम्हारे चेहरे इतने पीले क्यों हो गए हैं? उन्होंने उत्तर दिया, भगवान, हम कठोर तप कर रहे हैं। हमें लगता था कि इससे जल्दी ज्ञान मिलेगा, परंतु अब मन अस्थिर है और ध्यान नहीं टिकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस प्रकार गाड़ी के पहिए बहुत कसकर बांध दिए जाएं तो टूट जाते हैं और ढीले छोड़ दिए जाएं तो गाड़ी चलती नहीं, वैसे ही साधना में न अधिक कठोरता होनी चाहिए, न अधिक ढीलापन। मध्यम मार्ग ही सही है।
फिर बुद्ध ने उस अनुभवी भिक्षु की ओर इशारा करते हुए कहा, इससे सीखो। यह कभी कठोर उपवास करता था, पर अब संतुलन से साधना करता है। इसी से इसे सच्चा शांति अनुभव हो रही है। नए भिक्षु लज्जित हुए। उन्होंने समझा कि धैर्य का अर्थ केवल भूखा रहना या कष्ट सहना नहीं है, बल्कि अपने मन को स्थिर करना है। उस दिन से मठ में एक नया परिवर्तन आया। सभी भिक्षु संयमित आहार लेते, ध्यान में लीन रहते और एक दूसरे से तुलना या प्रतिस्पर्धा नहीं करते। वह भिक्षु जो कभी अपने उपवास पर गर्व करता था, अब सभी के लिए मार्गदर्शक बन गया। उसकी विनम्रता और धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। गहरी शिक्षा धैर्य केवल कठिनाइयों को सहने का नाम नहीं, बल्कि परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखने का नाम है। भूखा रहना उपवास है, पर मन को वश में रखना सबसे बड़ा उपवास है। तपस्या शरीर को थका सकती है, पर धैर्य आत्मा को जगाता है। दिन बीतते गए। उस भिक्षु का जीवन धैर्य और संयम का जीवंत उदाहरण बन गया। वह अब न केवल स्वयं साधना करता, बल्कि दूसरों को भी सिखाता। एक दिन एक गृहस्थ उसके पास आया। उसके चेहरे पर उदासी थी। उसने कहा, भंते, मैं अपने जीवन की कठिनाइयों से टूट चुका हूं। व्यवसाय में हानि हुई, परिवार में झगड़े हैं, मन में शांति नहीं है। मैंने सुना है कि आप धैर्य के बारे में उपदेश देते हैं। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। भिक्षु ने मुस्कुराकर उसे पास बिठाया और कहा, भाई, धैर्य केवल जंगल में साधना करने वालों के लिए नहीं है, यह तो हर जीवन के लिए आवश्यक है। जब व्यापार में हानि हो तो अधीर होकर गलत निर्णय मत लो, धैर्य से परिस्थिति संभालो। जब परिवार में विवाद हो तो क्रोध से नहीं, धैर्य और प्रेम से उत्तर दो। जब मन उदास हो तो धैर्य से उसे शांत करो और अपने भीतर झांको, समाधान वही मिलेगा। गृहस्थ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भंते, आप सही कहते हैं। मैं जल्दबाजी और अधैर्य से सब बिगाड़ बैठा। अब मैं धैर्य से हर परिस्थिति का सामना करूंगा। वह कृतज्ञ होकर भिक्षु के चरणों में झुक गया और हल्के मन से घर लौटा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। इस घटना के बाद कई गृहस्थ, स्त्रियां और बच्चे उस भिक्षु के पास आने लगे। कोई बीमारी की पीड़ा से परेशान था, कोई गरीबी से, कोई रिश्तों के बिखराव से, और हर किसी को वह भिक्षु यही समझाता, धैर्य ही वह दीपक है जो अंधकार में रास्ता दिखाता है। जो धैर्यवान है वह कभी पराजित नहीं होता। जब यह बातें बुद्ध तक पहुंची तो वे प्रसन्न हुए। उन्होंने उस भिक्षु को बुलाकर कहा, भिक्षु, यह देखना आनंद की बात है कि तुमने अपने अनुभव से सत्य को पाया और अब दूसरों को भी मार्ग दिखा रहे हो। याद रखो, जिसने स्वयं पर धैर्य से विजय पाली, उसने संसार को जीत लिया। भिक्षु ने गहरी विनम्रता से कहा, भगवान, यदि आपके उपदेश न मिले होते तो मैं आज भी केवल भूखा रहकर अपनी साधना को ही ज्ञान समझ बैठा होता। आप ही ने मुझे धैर्य का सच्चा स्वरूप दिखाया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धैर्य साधना का हृदय है। बिना धैर्य के कोई भी मार्ग लंबा नहीं चल सकता। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय चाहिए, वैसे ही साधना को फल देने में धैर्य चाहिए। इन वचनों को सुनकर वहां उपस्थित सभी भिक्षुओं और गृहस्थों के हृदय गहराई तक छू गए। सीख धैर्य का अर्थ केवल कठिनाइयां सहना नहीं, बल्कि सही मार्ग पर अडिग रहना है। अधैर्य विनाश लाता है, धैर्य निर्माण करता है, और संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। उस दिन के बाद से धैर्य केवल उस भिक्षु का जीवन नहीं रहा, बल्कि पूरे मठ का मंत्र बन गया। हर भिक्षु जब ध्यान में बैठता तो उसके कानों में बुद्ध के वही शब्द गूंजते। जैसे वीणा का तार न बहुत कसा हो, न बहुत ढीला, वैसा ही साधक का जीवन होना चाहिए। एक बार पास ही के गांव में भारी अकाल पड़ा। खेत सूख गए, अन्न समाप्त हो गया। लोग भूख से व्याकुल थे। कई लोग अधैर्य में गांव छोड़कर भागने लगे, कुछ क्रोधित होकर झगड़ने लगे। तब वही भिक्षु गांव पहुंचा। उसने गांव वालों को इकट्ठा कर कहा, भाइयों, यह कठिन समय है। यदि हम अधैर्य हो गए तो हम एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे, पर यदि धैर्य रखेंगे और साथ मिलकर काम करेंगे तो हम इस कठिनाई से निकल जाएंगे। उसने उन्हें संगठित किया। कोई नदी से पानी लाने लगा, कोई छोटे छोटे कुएं खोदने लगा, कोई जंगली फल इकट्ठा करता तो कोई अनाज को बांटने का काम करता। धीरे धीरे लोगों ने समझा कि धैर्य का अर्थ केवल सहना नहीं, बल्कि मिलकर समाधान खोजना है। कुछ महीनों में जब वर्षा हुई तो खेत फिर से हरे हो उठे। गांव के लोग भिक्षु के पास आए और बोले, भंते, यदि आपने हमें धैर्य का मार्ग न दिखाया होता तो हम भूख और क्रोध से एक दूसरे का नाश कर देते। आपने हमें बचा लिया। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा,
मैंने कुछ नहीं किया, धैर्य ही था जिसने तुम्हें बचाया। याद रखो, अधैर्य अंधकार है, धैर्य प्रकाश है। अधैर्य तुम्हें गिराता है, धैर्य तुम्हें उठाता है। जब यह समाचार बुद्ध तक पहुंचा तो उन्होंने सभा में कहा, सुनो भिक्षुओं, यही है धैर्य की सच्ची जीत। धैर्यवान व्यक्ति न केवल स्वयं को बचाता है बल्कि समाज को भी अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। सभा में बैठे सभी भिक्षु और गृहस्थ मौन हो गए। हर किसी के मन में यह वचन गहराई तक उतर गया। वह भिक्षु जिसने कभी सोचा था कि भूखे रहकर ही ज्ञान मिलेगा, अब धैर्य और संतुलन का जीता जागता उदाहरण बन चुका था। उसका जीवन यह संदेश देता रहा, धैर्य ही वह सेतु है जो कष्टों से शांति तक, अंधकार से प्रकाश तक और असफलता से विजय तक ले जाता है। ऐसा है, अंतिम प्रेरणा सच्ची साधना और सच्ची सफलता कठोरता में नहीं बल्कि धैर्य और संतुलन में है। जिसने धैर्य सीख लिया उसने जीवन की सबसे बड़ी जीत पा ली। उस भिक्षु का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था। मठ के भीतर और बाहर हर कोई उसे धैर्यवान भिक्षु कहकर पुकारने लगा। एक दिन कुछ विद्वान साधु मठ में आए। वे वाद विवाद करने में निपुण थे और अक्सर अपने ज्ञान पर गर्व करते थे। उन्होंने उस भिक्षु से प्रश्न किया, भंते, क्या केवल धैर्य से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है? क्या शास्त्रों का गहन अध्ययन और कठिन तपस्या आवश्यक नहीं? भिक्षु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, निश्चय ही शास्त्र और तपस्या साधना में सहायक हैं, लेकिन यदि साधक अधैर्यवान है तो शास्त्र केवल शब्द बन जाते हैं और तपस्या केवल अहंकार। धैर्य ही वह भूमि है जिस पर ज्ञान का बीज अंकुरित होता है। विद्वान साधु चुप हो गए। वे समझ गए कि यह साधु केवल बोल नहीं रहा बल्कि उसने अपने अनुभव से यह सत्य पाया है। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांवों से लोग आकर उसके उपदेश सुनने लगे। कई बार लोग उससे पूछते, भंते, धैर्य रखना तो कठिन है। जब जीवन बार बार परीक्षा लेता है तब मन टूट जाता है, तब क्या करें? वह उत्तर देता, जब तूफान आता है तो पेड़ की शाखाएं हिलती हैं, पर जिसकी जड़ें गहरी हैं वह पेड़ कभी नहीं गिरता। धैर्य वही गहरी जड़ है जो हमें कठिनाइयों के तूफान में भी अडिग रखती है। लोगों के मन में शांति उतरती। वे अपने जीवन में धैर्य को धारण करने का संकल्प करते। बुद्ध को यह देखकर अपार प्रसन्नता हुई। उन्होंने सभा में कहा, भिक्षुओं और गृहस्थों, यह जान लो कि जिसने धैर्य को अपना लिया उसने स्वयं को जीत लिया, और जिसने स्वयं को जीत लिया उसके लिए संसार में कोई पराजय शेष नहीं रहती। यही है धैर्य की सच्ची जीत। सभा मौन हो गई। सबके हृदय में यह वचन गूंजने लगा। उस दिन से उस भिक्षु का नाम केवल एक साधु के रूप में नहीं बल्कि धैर्य और संयम के जीवित प्रतीक के रूप में लिया जाने लगा। उसका जीवन एक दीप बनकर अनगिनत लोगों के मार्ग को रोशन करता रहा। अंतिम शिक्षा, धैर्य ही जीवन का सबसे बड़ा बल है। धैर्य कठिनाई को अवसर में बदल देता है। धैर्य अधैर्य से हुई गलती को सुधार देता है और धैर्य ही आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाता है। भिक्षु की ख्याति धीरे धीरे और दूर तक फैलने लगी। आसपास के नगरों और गांवों से लोग केवल एक ही आशा लेकर उसके पास आते, शायद धैर्य से हमें भी जीवन का समाधान मिलेगा। एक दिन एक युवा योद्धा वहां पहुंचा। वह युद्ध कला में निपुण था, परंतु भीतर से बहुत अधीर और क्रोधी। उसने भिक्षु से कहा, भंते, मैं रणभूमि में शत्रुओं को पराजित कर देता हूं, पर अपने भीतर के क्रोध को नहीं जीत पाता। मेरा अधैर्य ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। कृपया मार्ग बताइए। भिक्षु ने धीरे से उत्तर दिया, योद्धा, तलवार से जीते हुए शत्रु फिर लौट सकते हैं, लेकिन धैर्य से जीता हुआ मन कभी वापस नहीं लौटता। सच्चा वीर वही है जो क्रोध के क्षण में धैर्य धारण कर सके। योद्धा ने झुककर प्रणाम किया। उसने अपने मन को साधने का संकल्प लिया और कुछ दिनों तक मठ में रहकर ध्यान का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसके क्रोध की ज्वाला शांत होने लगी। इसी प्रकार एक स्त्री आई जो अपने बच्चे की मृत्यु से टूटी हुई थी। उसका मन शोक और व्याकुलता से भरा था। उसने रोते हुए कहा, भंते, मैं अपने दुहक को सह नहीं पा रही हूं। हर पल लगता है कि जीवन व्यर्थ हो गया है। भिक्षु ने उसका हाथ थामकर कहा, माता, दुख का घाव समय से भरता है, पर धैर्य वह औषधि है जो मन को संभाले रखती है। जो जीवन चला गया उसे लौटाया नहीं जा सकता, पर धैर्य से शेष जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। स्त्री ने अपने आंसू पोंछे और मन में धैर्य धारण किया। धीरे धीरे हर वर्ग के लोग, योद्धा, व्यापारी, गृहस्थ, स्त्रियां,
यहाँ तक कि बच्चे भी उस भिक्षु से धैर्य की शिक्षा लेने आने लगे। बुद्ध ने यह सब देखा तो सभा में कहा, भिक्षुओं, यह मत समझो कि धैर्य केवल साधना का साधन है। यह तो संपूर्ण जीवन की नींव है। धैर्य बिना प्रेम अधूरा है, धैर्य बिना ज्ञान अस्थिर है और धैर्य बिना साधना निष्फल है। सभा में बैठे लोग यह सुनकर मौन हो गए। सबके हृदय में यह वचन गहराई से उतर गया। भिक्षु, जो कभी अपने उपवास और कठोर तपस्या पर गर्व करता था, अब धैर्य और संतुलन का दीपक बनकर युगों युगों तक प्रकाश देने वाला उदाहरण बन चुका था। शाश्वत प्रेरणा धैर्य ही वह कुंजी है जो जीवन के हर द्वार को खोल देती है। जो धैर्यवान है वही सच्चा विजेता है। समय का प्रवाह चलता रहा। उस भिक्षु के जीवन का हर दिन अब एक शिक्षा बन गया था। लोग दूर दूर से उसके पास आते और वह हर किसी को केवल एक ही मंत्र देता, धैर्य रखो, संतुलन रखो, यही जीवन की सच्ची विजय है। एक दिन शाम का समय था। आकाश में सूरज ढल रहा था। हल्की सुनहरी किरणें पूरे मठ पर बिखरी थीं। भिक्षु शांत भाव से ध्यान में बैठे थे। तभी एक छोटा बालक दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला, भंते, मेरे खेत में लगाया बीज अभी तक अंकुरित क्यों नहीं हुआ? मैंने उसे पानी भी दिया पर वह उग नहीं रहा। मुझे बहुत अधीरता हो रही है। भिक्षु ने मुस्कुराकर बालक का हाथ पकड़ा और कहा, बेटे, बीज को अंकुरित होने में समय लगता है। यदि तुम अधैर्य से उसे खोद खोद कर देखने लगोगे कि वह कब उगेगा, तो वह कभी नहीं उगेगा। धैर्य ही वह मिट्टी है जिसमें बीज अंकुरित होता है। धैर्य ही वह वर्षा है जो उसे पोषण देती है और धैर्य ही वह सूर्य है जो उसे वृक्ष बना देता है। बालक की आंखें चमक उठीं। उसने समझ लिया कि जीवन का हर फल धैर्य से ही मिलता है। भिक्षु ने चारों ओर देखा। गृहस्थ, व्यापारी, स्त्रियां, बच्चे सभी उसकी बातें सुन रहे थे। उसने धीरे से कहा, याद रखो, जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय चाहिए, वैसे ही जीवन को खिलने में भी समय चाहिए। यदि तुम अधैर्य से हार मान लोगे तो जीवन अधूरा रह जाएगा, पर यदि धैर्य रखोगे तो जीवन स्वयं प्रकाश बनकर खिलेगा। उसकी वाणी सुनकर सभी का हृदय पिघल गया। लोगों ने अनुभव किया कि यह भिक्षु अब केवल साधु नहीं, बल्कि धैर्य और संतुलन का जीवित स्वरूप है। और उस दिन से पूरे क्षेत्र में यह शिक्षा गूंज उठी, धैर्य ही जीत है, धैर्य ही साधना है और धैर्य ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। अंतिम संदेश जो धैर्य को धारण करता है वही हर परिस्थिति पर विजय पाता है। अधैर्य क्षणिक है, धैर्य शाश्वत है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।